बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेसन में हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी हमने इसमें स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करनी है। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल होता है। तो ये फार्मूला मैंने इसका पहले से लिख के रखा हुआ है। ये स्लोप का फार्मूला है, m इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन, यानी ये राइज है और ये रन है। इन दोनों की आपस में जो रेशो होती है वो स्लोप कहलाती है, ये वाली। और ये चूँकि y एक्सिस की तरह वैसे y कहते हैं और ये x एक्सिस के ऊपर है तो इसे x कहते हैं। तो y ओवर x, और ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। अब टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा क्यों होता है कि ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा की जगह एल्फ़ा दिया हुआ है, इस वजह से ये स्लोप जो है वो टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा के बराबर होती है। और स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? ऊपर चूँकि y है और नीचे x है, तो ऊपर जो सेकंड पॉइंट होगा y का, उसमें से फर्स्ट पॉइंट y का माइनस करना है। इस तरह x का जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें से x का फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है। यानी इनका जो डिफरेंस है वो आपस में निकालना है और वो स्लोप के इक्वल होता है। और स्लोप जो है यानी m है वो टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा के इक्वल होती है। तो अब हमने क्या करना है? इन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो दो पॉइंट हैं वो है सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड। वो है हमारे पास 3 - 2, 3, -2, और नेक्स्ट है हमारे पास 2, 7, 2, 7। अब हमने क्या करना है? इन दो पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप क्या है? ये स्लोप है m। इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो स्लोप फाइंड हो जाएगी। ये ऊपर से देख लिखते हैं m इज़ इक्वल टू y2 - y1, और नीचे आएगा x2 - x1। अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। y2 के हमारे पास 7 माइनस ये फार्मूले वाला, और y1 क्या है? ये देखिए यहाँ पे y1 है -2। तो अगर दोबारा माइनस हो तो यहाँ पे से ब्रैकेट में लिख लेना है आपने। नीचे हमने क्या लिखना है? x2 - x1। x2 क्या है हमारा? 2 माइनस ये फार्मूले वाला, और x1 क्या है हमारे पास? 3। तो ये आ जाएगा 3। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 -1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ -3 में से +2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। ये आ जाएगा 9 और -1, और ये आ जाएगा -9। तो हमारा स्लोप जो है वो किसके इक्वल आ गई? -9 के इक्वल। ये हमारी स्लोप आ गई है। अब हमने इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा, क्योंकि ये देखें m इज़ इक्वल टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा के इक्वल है, यानी ये स्लोप के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -9, और ये है टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। अब टेंजेंट अगर इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -9 इज़ इक्वल टू एल्फ़ा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स -9। अब ये माइनस जो एंगल का है इसकी प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan -1 9, यानी -tan टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने इससे माइनस को बाहर लिख लिया। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स? कैलकुलेटर से tan इनवर्स और 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा -83.66, और ये है एल्फ़ा। तो इंक्लिनेशन जो एंगल हमें मिला है वो हम माइनस का मिला है, लेकिन जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन थी बुक के ऊपर, उसमें तो कहा गया था कि ये एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। क्योंकि इस तरह मैं समझा देता हूँ आपको, ये जो है इस वक्त ये जो एंगल बना है इसकी जो लाइन बनी है वो इस तरह बन रही है, यानी एंगल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो एंगल इस तरफ पॉजिटिव होता है काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट, लेकिन इस तरफ जो एंगल होता है वो माइनस होता है। यहाँ पे एंगल बना है -83.66। तो स्टूडेंट्स
हमने तो पॉजिटिव एंगल बताना है, तो हमने एंगल बताना है इस तरफ। तो अगर आप देखें ये जो लाइन है ये इक्वली इधर भी क्रॉस कर रही है, इधर भी क्रॉस कर रही है, और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इक्वल क्यों है कि अगर दो एंगल क्रॉस कर रहे हों यानी तो आपस में ये एंगल आपस में इक्वल है, इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये एंगल चूँकि इसके इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो बनता है 180 डिग्री। ये 90 और 90 80। अब 180 डिग्री में से अगर 83.66 जो कि ये भी वही है माइनस कर लें तो हमें इतने तक एंगल मिल जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो हम ये एंगल बताएंगे कि ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 83.66, तो वो आ जाएगा 96.34 डिग्री। अब ये एंगल देखें पॉजिटिव आ गया क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल हमने नेगेटिव नहीं बताना, पॉजिटिव बताना है। तो ये एंगल इसके क्योंकि इक्वल था, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, इसमें से ये एंगल माइनस कर दिया तो ये पीछे इतना रह गया। तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये है 96.34 डिग्री। अब चूँकि बुक में उसने डिग्री में और मिनट्स में आंसर बताया है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने इसे सॉल्व करना है और लिखना है 96.34 और बटन दबाना है डिग्री, मिनट और सेकंड्स का। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 96 डिग्री 20 मिनट्स और 24 सेकंड। यानी इसके ऊपर अगर एक डैश होगी तो ये मिनट कहलाता है और ये दो डैश हो तो सेकंड कहलाता है। और चूँकि बुक पे उसने हमें इतने तक आंसर दिया हुआ है तो हम ये इग्नोर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 96 डिग्री और 20 मिनट्स। ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये हमारी क्या है, स्लोप है। एक आंसर हमारा ये है, दूसरा आंसर हमारा ये है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।